कुल टीकाकरण जो अब तक हुआ है वो 77,66,319 लाभार्थियों का। इसमें से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनका टीकाकरण हुआ है वो हैं 58,65,813, जो कि 58.9% बनता है जो उसका टोटल लक्ष्य है उसका। इसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनका टीकाकरण अभी तक हुआ है उनकी संख्या है 19,05,06। ये 21.2% बनती है जो लक्ष्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की टोटल गिनती का था। और ये फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो वैक्सीनेशन है 8,65,813, which constitutes 58.9% of the total healthcare workers target. Similarly, the frontline workers who have been vaccinated till 6 p.m. today, they are 19,05,600, which makes 21.2% of the targeted number. The healthcare workers coverage, which is more than 70%, is recorded in 12 states and union territories. These are Bihar, which has covered 80.2% of its targeted coverage. Tripura, it is 78.8%. Madhya Pradesh, 75.8%. Odisha, 75.7%. Uttarakhand, 74.6%. छत्तीसगढ़ 72.7%। ऐसे 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें कि 70% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन टीकाकरण हुआ है। वो हैं बिहार 80.2%, त्रिपुरा 78.8%, मध्य प्रदेश 75.8%, उड़ीसा 75.7%, उत्तराखंड 74.6%, छत्तीसगढ़ 72.7%। इसी तरह हिमाचल प्रदेश 72.2%, केरल 71%, लक्षद्वीप 70.7%, मिजोरम 70.5%, राजस्थान 70.2% और सिक्किम 70.1%. These are the 12 states which also include Himachal Pradesh, 72.2% coverage of its targeted healthcare workers numbers, Kerala 71%, Lakshadweep 70.7%, Mizoram 70.5%, Rajasthan 70.2% and Sikkim 70.1%. Now I come to those states where the coverage of the healthcare workers has been less than 40% of their targets. These are 8 states and union territories which include Delhi with 39% coverage, Meghalaya with 36.6% coverage, Punjab 36.3% coverage, Manipur 35.6%, Tamil Nadu 32.2%, Chandigarh 30.3%, Nagaland 23% and Puducherry 19.9%. 8 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि हेल्थ केयर वर्कर्स की टीकाकरण अभी तक 40% से कम हुआ है उसका जो लक्ष्य है उससे। इनमें दिल्ली 39%, मेघालय 36.6%, पंजाब 36.3%, मणिपुर 35.6%, तमिलनाडु 32.2%, चंडीगढ़ 30.3%, नागालैंड 23% और पुडुचेरी 19.9% रहा। आज शाम 6 बजे तक
पूरे भारत में 2,61,309 लाभार्थियों को टीकाकरण किया गया। ये आज 12 फरवरी का शाम 6 बजे तक का फिगर है। जो वैक्सीनेशन सेशंस ऑर्गेनाइज हुए हैं वो 35 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में किए गए, और जो 10 सबसे अधिक टीकाकरण वाले राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं वो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में आज 68,135 बेनिफिशरीज को टीकाकरण किया गया। महाराष्ट्र में 24,946, मध्य प्रदेश में 21,897, जम्मू कश्मीर में 17,900, पश्चिम बंगाल में 17,609। The number of beneficiaries who were vaccinated today till 6 p.m. they are 2,61,309. 35 states and union territories organized vaccination sessions today, and 10 of the states and union territories which have recorded the highest vaccination today include Uttar Pradesh with 68,135 beneficiaries, Maharashtra with 24,946 beneficiaries, Madhya Pradesh 21,897 beneficiaries, Jammu and Kashmir with 17,900 beneficiaries, West Bengal with 17,609 beneficiaries. The remaining 5 states in this category are Gujarat with 16,069 beneficiaries, Karnataka 13,741 beneficiaries, Chhattisgarh with 11,988 beneficiaries, Jharkhand with 10,488 beneficiaries, and Odisha with 7,279 beneficiaries. आज शाम 6 बजे तक जो बाकी 5 राज्य हैं जिन्होंने सबसे अधिक टीकाकरण किया, उनमें गुजरात 16,069, कर्नाटक 13,741, छत्तीसगढ़ 11,988, झारखंड 10,488 और उड़ीसा 7,279 लाभार्थियों का जो फिगर है वो आज पाया गया। कोविड वैक्सीनेशन के चलते जो हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जिनको चिकित्सा देने की आवश्यकता पड़ी, ऐसे टोटल केस 33 रहे अभी तक, जिनमें से 21 को उपचार के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया, और जो अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो 2 लाभार्थी हैं। अभी तक 10 मृत्यु अस्पताल में रिकॉर्ड की गई हैं, और जो हॉस्पिटलाइजेशन की दर रही है वैक्सीनेशन के मुकाबले में वो रही है 0.0004%। पिछले 24 घंटे में एक नया ऐसा केस जो कि AEFI जिसको कहते हैं वो रिकॉर्ड हुआ है, जो कि एनाफाइलैक्सिस का केस है। इसको मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में वेस्ट बंगाल में इसको चिकित्सा दी गई और उसके उपरांत इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। The hospitalizations which have been recorded till date as a part of COVID vaccination, these are 33 in number, out of which 21 have been discharged from hospital. 2 such cases are under treatment and 10 deaths have been recorded. The percentage of hospitalization as against the total vaccinations which have been carried out constitutes 0.0004%. The new event of hospitalization which has been reported in last 24 hours is a case of anaphylaxis which was treated at Murshidabad Medical College and Hospital in West Bengal and has been since discharged from hospital.